घर आ जाओ। अरे पीछे हटिए ये बुझा आप इधर से ऐसे आ जाओ, फोटो खींच रहे हो। योजनाएं तो स्पष्ट होती हैं जब अनूप शहर से, जब यहाँ जंगीराबाद से अंदर आते हैं तो जो सड़क है वही सरकार की योजना बता रही है कि सड़क कभी बनी। ये पहले आप देखिए, जब हम लोग आते थे बुलंदशहर से तो धक्के खाते हुए आते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे, नई गाड़ी हो तो ऐसा दिल करता था कि कंधे पर डालकर पैदल चला जाए। आज ये सड़कें बता रही हैं यही सरकार की योजना है। बिजली की व्यवस्था भी बहुत बेहतर हो गई है पहले से, तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं, सरकार की योजनाएं दिखती हैं। किसान का जहाँ तक प्रश्न है, किसान के लिए भी हमने 1,40,000 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो कि रिकॉर्ड बन गया। मतलब अभी तक किसी सरकार ने 4 वर्ष में इतना बड़ा भुगतान किसानों को नहीं किया। दूसरा, जैसे चुनावी वर्ष है, किसान के विषय में बहुत चर्चा विपक्ष कर रहा है, तो चुनावी वर्ष चल रहा है। चुनावी वर्ष 16-17 में समाजवादी पार्टी का भी चुनावी वर्ष था। उन्होंने 7 लाख टन गेहूँ खरीद की थी, हम लोगों ने 56 लाख टन गेहूँ खरीद की है, तो 8 गुना ज़्यादा गेहूँ खरीद की है। तो इसका मतलब खरीद हुई है तो पैदावार भी हुई है ज़्यादा, तो पैदावार हुई है तो इसका मतलब किसान काम कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत कई गुना अधिक पिछली सरकारों से काम चल रहा है। और देखिए, एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जब मैं समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो हमारे यहाँ अनूप शहर में एक ज्वेलर है, उनके यहाँ डकैती पड़ी, 5 घंटे डकैती पड़ती रही और पुलिस नहीं आई। ऐसा अक्सर होता था। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? 5-5 घंटे डकैतियाँ पड़ती थी और कोई पुलिस नहीं आती थी। आज देखिए आप, हम लोग कितने अमन से, चैन से, शांति से हैं। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। इन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे तो योगी जी, माननीय योगी जी और मोदी जी पूरे 18-18 घंटे, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और वो विकास स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई दे रहा है। वर्तमान में जो सरकार महंगाई के मुद्दे पर फेल हो रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली इतनी महंगी हो रही है, सरकार उस पर क्या बर्ताव कर रही है? उस पर चिंतन मंथन चल रहा है। देखिए, हर चीज़ धीरे धीरे करके हमने बहुत चीज़ों पर काबू किया है। हम पुराने सभी मुद्दों से बाहर आ गए हैं। पहले हमारे जो 40 वर्ष मैंने राजनीति को देख रहा हूँ मैं, जो मुद्दे होते थे वो सड़क और बिजली के होते थे। आज सड़क का और बिजली का मुद्दा नहीं है, अब हम नए मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यही विकास है, हम लोग विकास कर। बिजली का एक नया मुद्दा आया है कि अन्य स्टेटों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। उत्तर नहीं सर, ये गलत। आपको पहले थोड़ा ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है। मेरे पास डिबेट में भी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश की बिजली 7वें 8वें नंबर पर आती है। सबसे महंगी महाराष्ट्र है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद और कई स्टेट्स हैं। आपकी बात मानते हैं, 7वें 8वें नंबर पर मानते हैं जी। हम ये देखते हैं कि नरोरा में यहाँ बिजली बनती है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह से पावर प्लांट है, उसके बाद भी हम लोगों को इतनी महंगी बिजली मिलती है। जिन स्टेटों को हम बिजली देते हैं वहाँ बिजली यहाँ से अपेक्षाकृत सस्ती है, उसका क्या कारण है? नहीं, आप बताइए ना कौन से स्टेट में सस्ती है? आप हरियाणा चले जाइए, क्या रेट है वहाँ बताइए। हरियाणा भी हमसे महंगा है। कितना? आप देखिए ना, गूगल कर लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा बंगाल है, 7वें नंबर तक तो उत्तर प्रदेश है नहीं, उसके बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब हम सही रेट दे रहे हैं, तभी तो 7वें 8वें नंबर पर, नहीं तो पहले नंबर पर आते। महाराष्ट्र में आप गरीबों को सरकार बताती हैं, ममता बनर्जी जी, उनका दूसरे नंबर की बिजली है। दूसरे नंबर पे महंगा अगर कोई है, महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगी बिजली कोई दे रहा है तो वो टीएमसी की सरकार दे रही है।